सबको जैमसी की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। यीशु का आगमन। प्रभु यीशु सूली पर मर गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन तक धरती पर फिरता रहा। उसके बाद अपने चेलों को इकट्ठा करके आशीष देने के बाद स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। तब उनके चेले यीशु की ओर देखते रहे। तब स्वर्गदूत ने आसमान में खड़े होकर उन लोगों को कहा, हे भाइयों, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। आगे हम देखते हैं, पुराने नियम में कहा था यीशु आएगा, उसके अनुसार यीशु आए। इसीलिए आए कि हमें मार्ग और सच्चाई दिखाए और हमारे पापों के कारण आए। जैसे दूल्हा दुल्हन को ले जाने आता है, इसी प्रकार यीशु अपने ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर पवित्र जिंदगी बताने वालों को, यीशु अपनी संतानों को बादलों में ले जाने के लिए आ रहा है। उस समय स्वर्गदूत तुरी फूकेंगे और उसका शब्द विश्वासियों के कान में सुनाई देगा। तब जितने विश्वासी मसीह में मर गए हैं, वो पहले उठा लिए जाएंगे। उसके बाद जो हम जीवित हैं, वो बादलों में उठा लिए जाएंगे। स्वर्ग में उठाए जाने से पहले उस शब्द को सुनकर हमारा शरीर बदल जाएगा और पलक झपकते ही बादलों में उठा लिए जाएंगे। ये बात सेकंड में हो जाएगी। प्रभु ने हमसे भी वायदा किया है, सब बदल जाओगे और उठा लिए जाओगे। और प्रभु ने ये भी कहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। स्वर्ग में हमारे लिए बहुत ही अच्छा भवन बना रखा है। उस स्थान पर हम लगभग 7 साल रहेंगे। उसके बाद धरती पर यीशु के साथ राज्य करने फिर वापस आएंगे। हम वचन में देखते हैं, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। इसके बाद 7 साल धरती पर क्या होता है? लोगों का यीशु पर विश्वास ना करने से और पाप के कारण धरती पर बहुत कष्ट आने वाला है। शांति चली जाएगी, बड़े अकाल पड़ेंगे, सूर्य काला हो जाएगा, चंद्रमा लहू सा हो जाएगा और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे पड़ेंगे जैसे बड़ी आंधी से हिलकर आम के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सिरक जाएगा जैसे पत्थर लिपटने से सिरक जाता है और हर एक पहाड़ टापू अपने अपने स्थान से टल जाएगा। पृथ्वी के राजा और प्रधान और धनवान, सरदार और सामर्थी लोग पहाड़ों की खोह में, चट्टानों में जा छिपेंगे, क्योंकि वह लोगों की समस्या का हल नहीं कर पाएंगे और बोलेंगे, हे चट्टान, हमारे ऊपर गिर पड़, परमेश्वर के क्रोध से हमें बचा। और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न होगी। दुष्ट आत्माओं की पूजा, हत्या, जादू टोना, व्यभिचार, चोरी करने वाले लोग इन पीड़ाओं को सहेंगे। धरती पर इस प्रकार भयंकर कष्ट आने वाला है। लोग परमेश्वर को छोड़कर अपने रीति रिवाज, परंपरा और पाप में फंसे हुए हैं और वह इसे छोड़ना भी नहीं चाहते। इसीलिए बाइबल कहती है, मन फिराओ, पश्चाताप करो। अब जो यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आगे हम देखें, प्रभु के राज्य में प्रवेश कैसे करें। जब एक व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है, तब एक नई आत्मा की शुरुआत होती है। आदम हवा के पाप के कारण जन्म से ही पाप उस बच्चे में होता है। इसीलिए वह बचपन में ही बुरा सोचता है, बुरा करता है। जब ये बच्चा पैदा होने के बाद अपनी जिंदगी में जो पाप करता है, उसको कर्म पाप कहते हैं। इन दोनों पापों की मुक्ति के लिए इंसान को यीशु मसीह से माफी मांगनी है, पश्चाताप करना है। पश्चाताप का मतलब, मैंने जो पाप किए हैं उसका अंगीकार करता हूँ और आगे में वे पाप नहीं करूँगा, उसी को पश्चाताप कहते हैं। ऐसा ही जो व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करके यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, तो यीशु मसीह उन्हें पवित्र लहू से उसके पापों को धोकर उसे शुद्ध करते हैं। जब यीशु से आप प्रार्थना करते हैं, तो आपको वे पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा जब आपके दिल में आता है, तो आपके हृदय के अंदर पवित्र विचार आते हैं। पवित्र आत्मा आपको पाप, सत्य और धर्म के बारे में याद दिलाएगा। आपको पवित्र आत्मा की बात माननी जरूरी है। जब आप पवित्र आत्मा की बात मानोगे, आपके जीवन में प्रभु अगुवाई
खुद करना शुरू करेगा। लेकिन यहीं पर कई लोग भटक जाते हैं। पवित्र आत्मा जब अगुवाई करता है तो जो लोग उसे समय अपने हृदय को कठोर करके अविश्वास करते हैं, वो अपने पापों को, संसार को छोड़ना नहीं चाहते। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ता जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन।